नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 28 तारीख है और मैं आज आपको बताऊंगी कि क्राइसैंथेमम पर एफिड्स हो जाते हैं, जो माहू हो जाते हैं, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वैसे मैंने लास्ट ईयर भी इस पर 14 नवंबर के टाइम एक वीडियो बनाया था और मैंने उस पर सारी जानकारी दी थी और करके सब बताया था, डिटेल में बताया था। तो कल मेरी किसी बहन ने मुझे पूछा है, किसी दोस्त ने मुझे इसके बारे में पूछा, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो बना के बता दूं, क्योंकि मेरे भी प्लांट्स पे खूब अटैक हुआ है। तो किसी भी प्लांट पे हो, चाहे किसी भी तरह के, चाहे गुलाब पे हो, चाहे हविस्कस पे हो, तो यही तरीका सबसे बढ़िया रहता है कि किस तरह से आप उसे हटा सकते हैं। और इस टाइम जो खूब फ्लावर वर्ड्स आई होती हैं और कुछ टाइम के बाद आपके फ्लावर्स भी खूब सारे लगने हैं, तो कुछ कुछ फूल लगना भी शुरू हो गए हैं। तो उन पे कैसे हमने जो है उन्हें कंट्रोल करना है, तो पहले तो आप वो मेरा वीडियो नंबर 1122 देख ले, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो मुझे फिर ऐसे ही बेकार में ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं अभी आपको प्लांट अपना दिखाती हूँ। तो मैं आजकल यही काम कर रही हूँ। तो मैं 3 दिन से ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, यही काम कर रही हूँ 3 दिन से। जैसे शाम के टाइम 3 बजे के करीब, मैं उस टाइम थोड़ी धूप, जहाँ पे थोड़ी सी छाया आनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे ये प्लांट्स ले जाके इनको खूब प्रेशर से धोती हूँ। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। आप सीधे सोपी वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट सोपी वाटर से फिर वो ये बोतल में इतना प्रेशर नहीं होता कि जितना हमारा जो पानी के लिए जो पाइप का इस्तेमाल होता है ना, प्लांट्स में आप पानी देते हो, जब कहीं पानी चढ़ाना हो, उस पाइप का, प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल करते हो, तो वो उससे प्रेशर से ये बहुत कंट्रोल होता है। और अभी बस ज़्यादा अगर ये सैप सकिंग इंसेक्ट पूरे ये लगे हों, तो ये फिर जो है पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं, और ये बर्ड्स जो हैं इन्हें बढ़ने नहीं देते हैं, और फूल भी जो आपके अच्छे से नहीं खिलेंगे। और इन्हें जब इनको ताकत नहीं मिलेगी प्लांट से, तो ये सारा जैसे सक कर लेते हैं, रस उसका सक कर लेते हैं, तो प्लांट भी कमज़ोर हो जाता है और फिर बाकी के जो रिज़ल्ट वो फिर बढ़िया नहीं रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के ये होते हैं। तो ये देख रहे हैं, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये इस तरह से ये पूरे ये बर्ड्स के पास ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के ये सैप सकिंग इंसेक्ट जो ये रस को चूसते हैं, ये देखा। तो ये कहीं कहीं जैसे लगे रह गए हैं, तो मैंने एक बार ये पौधे को धो दिया है। वीडियो नंबर 1122 में आप पूरा देख सकते हैं। तो इसे धोने का तरीका मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि एक तरफ ये गमले को उल्टा के ऐसे उल्टा देना है, आपने ऐसे उल्टा देना है, और पानी के प्रेशर से पूरा सब तरफ से धोना है। तो ये देखिए, अब इधर नहीं दिख रहे हैं, इधर नहीं है, और कहीं कहीं जैसे बीच बीच में मैंने दिखाए ना, रह गए हैं। तो अगर थोड़े बहुत रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फिर हम जब सोपी वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने इन्हें एक गमले को मैंने 2 बारी, पहले एक दिन धोया एक तरफ से, फिर दूसरी कुछ एक गमले रख लिए, तो फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर उनको दोबारा उन्हीं गमलों को धोया। वैसे तो आप चाहें सबको एक दिन में धो सकते हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, घर का काम भी खूब सारा रहता है। तो जितना मतलब मुझे टाइम मिला तो उतना मैंने काम किया। तो मैं 3 दिन से यही काम लगातार करती आ रही हूँ। कुछ कुछ गमले निकाल लेती हूँ इनके, और फिर दूसरे दिन जैसे जो पहले दिन के जो धोए हुए हैं उनको भी पहले धोऊंगी, और फिर कुछ एक गमले और धो लूँगी, और इस तरह से फिर ये साफ़ सुथरे हो जाते हैं हमारे, ये हट जाते हैं। और जो ये माहू जो होता है, एफिड्स ये जो निकलते हैं, ये देखिए ये लगे हुए हैं, ये ब्लैक कलर के ये छोटे छोटे, तो ये जब निकलते हैं नीचे पानी में जुड़ते हैं, तो इन्हें आपने बहा देना है ताकि ये निकल जाएं, आपके गार्डन में ना रहें। नहीं तो पानी सूखने के बाद ये फिर चलने लगते हैं और प्लांट्स पे आ जाते हैं। तो जिन दिनों जैसे बादल वगैरह खूब रहते हैं, तो ये माहू का अटैक, एफिड्स का बहुत ज़्यादा होता है। अगर थोड़े से लगे हों तो आप तभी से ट्रीटमेंट कर लो तो ठीक है, बढ़िया है। तो क्योंकि इस टाइम पौध लगाने, ट्रांसप्लांट करने का पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा बिजी, तीज त्यौहार भी, तो मुझे टाइम ही नहीं। हर बार सोचती हूँ कि जब ये लगना शुरू होते हैं तो मैं कंट्रोल करूँगी, फिर मैंने सोचा चलो बाद में देखी जाएगी। तो यही करना है। तो ये जो है मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ
घर में जो बर्तन साफ़ करने के लिए ये प्रिल, कोई भी आप लिक्विड सोप ले लें, माइल्ड सोप ले लें, तो इसकी 3-4 ड्रॉप्स आपने पानी में डालनी है और पानी में घोल के, जैसे ये प्रेशर बोतल में मैंने ये डाल ली हैं, और शाम के टाइम फिर छाया हो जब उस टाइम करनी है। तो अभी तो मैं वीडियो बना के दिखा रही हूँ इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि धूप में जब आप स्प्रे करोगे तो ये सूख जाएगा, साथ के साथ कोई असर ही नहीं रहेगा। तो शाम के टाइम लंबे टाइम तक ये बना रहता है। तो इस तरह से ये करना है, ऐसे इस तरह से ये यहाँ पे आपको दिखे तो पकड़ के ऐसे करने हैं, ये पूरे ऐसे। ये झाग देखा साबुन का ये बन गया है, तो ऐसे इस तरह से पूरा सारे कहीं, तो उससे फिर ये दोबारा लगते नहीं हैं, तो आपके फूल वगैरह आ जाएंगे, सब हो जाएगा। और जब भी पानी आपने पौधों में देना है तो ये इसके ऊपर ना दें, क्योंकि कई बार बादल भी रहते हैं और ये घने घने पौधे रहते हैं, तो पानी सूखता नहीं है, उससे भी ये एफिड्स का जो है ज़्यादा हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो पानी हमेशा से नीचे करके दें, नीचे दें, इनके पौधों को देने हैं। तो अब जब आप बोल रहे हैं कि धोने हैं, तो वो तो फिर हमें हटाने हैं, तो वो ऊपर से ही देना पड़ेगा। तो वीडियो नंबर 1122 देख लें, और ये ऐसे हटा के नीचे की तरफ, जो इससे भी थोड़े बहुत जो लगे होंगे गिर जाएंगे इसके प्रेशर से, क्योंकि अब तो कम जैसे हमारे रह गए हैं। ये इसी तरह से कई सारे पौधे मैंने नाली के पास रखे हैं, ताकि ये एफिड्स पूरे पानी के साथ बह जाएं। तो इस बारी मैं इनकी ज़्यादा केयर नहीं कर पाई हूँ। तो एनुअल क्राइसेंथेमम, चाहे ये एनुअल क्राइसेंथेमम तो खैर जो ग्रो किए हैं, ट्रांसप्लांट भी कर दिए हैं, और जो ये पेरिनियल वाले हैं इनकी बिल्कुल भी मैं केयर नहीं कर पाई हूँ। बस 2 बारी इनको मैंने वो दिया होगा लिक्विड फर्टिलाइज़र, और स्टैकिंग भी इसकी मैंने आज की है। तो इन्हें लकड़ी का सहारा देना बहुत ज़रूरी है, उससे पौधे की शेप बनी रहती है। बट अब कोरोना काल में मैं इतनी बिज़ी हूँ, मुझे घर के बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो फिर पहले मैं वही सब करना पसंद करती हूँ, जितना टाइम होता है तो सुविधा अनुसार फिर मैं करती हूँ। तो अभी मैंने आज जो इसमें लकड़ी का सहारा बांधा है, 3 लकड़ी लगाई हैं, और ताकि पौधे थोड़ा शेप में आ जाएं, तो भी इन पे खूब सारे फ्लावर्स आते हैं। और इनका ड्रेनेज सिस्टम भी चेक कर लें, उनसे प्लांट्स आपके पीले हो जाएंगे। तो मेरे कई सारे पोट, जो प्लास्टिक पोट हैं पुराने, तो मैंने उसमें शुरू में एक होल दे रखा हुआ था, और जो है कुछ पौधे जो पीले पड़ने लगे हैं। तो ये मेरा रात की रानी देखो कितना ये फूल रहा है, कितनी ये बर्ड्स इस पे आई हैं, ये देख रहे हैं। मैंने ये हबिस्कस की लकड़ियाँ जो ये कट करके ये अभी लगाई हैं, ताकि ये पौधा मेरा शेप में आ जाए। ये पूरा ऐसे फैल चुका था। मीना जी ने पूछा है कि ये पौध किसकी है, तो ये रूमैक्स की है, जो मैंने आपके सामने ग्रो करना